एक समय की बात है। एक गांव था जो अपने धार्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। यह गांव पूरा ब्राह्मणों का था, जहां प्रतिदिन हवन और पूजा पाठ होते थे। गांव की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ हर घर में एक हवन कुंडी हुआ करती थी। गांव के लोग धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखते थे। गांव में अमीर और गरीब दोनों प्रकार के ब्राह्मण रहते थे। उनमें एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम रमेश था। वह बहुत ही धार्मिक और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। गांव के लोग उसकी गरीबी की वजह से उसका सम्मान नहीं करते थे और यहाँ तक कि उसे भिक्षा भी नहीं देते थे। रमेश का एक मित्र था, महेश, जो शहर में नौकरी करता था। महेश की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और वह रमेश की हालत को देखकर दुखी रहता था। एक दिन महेश गांव आया और उसने रमेश को शहर में नौकरी करने का प्रस्ताव दिया। उसने अपने मित्र रमेश से कहा, रमेश, तुम मेरे साथ शहर चलो। वहाँ तुम्हें अच्छा काम मिल जाएगा और तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। रमेश ने यह बात अपनी पत्नी सीमा को बताई। सीमा एक धार्मिक और सच्ची महिला थी। उसने रमेश को आश्वासन दिया, आप बिल्कुल जाइए, मैं घर और बच्चों का ख्याल रखूंगी। हमें भगवान पर भरोसा है, सब कुछ अच्छा होगा। रमेश ने जाते समय सीमा से कहा, तुम्हें किसी भी परिस्थिति में पूजा पाठ नहीं छोड़ना है। हमारे पास भले ही धन न हो, लेकिन यह हवन कुंडी हमारे पूर्वजों की विरासत है। इसे कभी अपवित्र मत करना और भगवान पर हमेशा विश्वास रखना। सीमा ने रमेश से वादा किया कि वह पूजा पाठ और हवन जारी रखेगी। इसके बाद रमेश शहर चला गया। कुछ दिन बाद गांव में एक महिला अपने घर में हवन कुंडी के पास झाड़ू लगा रही थी। सफाई करते समय उसे जोर की खांसी आई और अनजाने में उसका थूक हवन कुंडी में गिर गया। वह डर गई और सोचने लगी, आज तो मुझसे पाप हो गया। वह तुरंत हवन कुंडी के पास गई और देखा कि वहाँ एक सोने की मोहर पड़ी थी। वह हैरान रह गई। अगले दिन उसने फिर वही प्रक्रिया दोहराई। उसने जानबूझकर हवन कुंडी में थूका और उसे फिर से एक सोने की मोहर मिल गई। उस महिला ने यह बात अपनी पड़ोसन को बताई। पड़ोसन ने भी अपने घर की हवन कुंडी में वही प्रक्रिया अपनाई और उसे भी सोने की मोहर मिल गई। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के सभी लोगों ने हवन कुंडियों का उपयोग सोने की मोहरें पाने के लिए करना शुरू कर दिया। अब गांव के लोग अमीर हो गए। उनकी झोपड़ियां बड़े बड़े महलों में बदल गईं। बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ने लगे और पूरा गांव संपन्न हो गया। लेकिन सीमा ने हवन कुंडी का अनादर नहीं किया। उसने वही पूजा पाठ और हवन जारी रखा। उसकी झोपड़ी गांव में अकेली ऐसी थी जो अभी भी पुरानी अवस्था में थी। कुछ समय बाद रमेश गांव लौटा। गांव की हालत देखकर वह चौंक गया। उसे लगा कि वह किसी और गांव में आ गया है। धीरे धीरे वह अपनी झोपड़ी तक पहुंचा। सीमा ने उसे पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया। तो तुमने यह तरीका क्यों नहीं अपनाया? आपने जाते समय मुझसे कहा था कि हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और हवन कुंडी की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। यह हमारे पूर्वजों की विरासत है और मैं इसे अपवित्र नहीं कर सकती। गांव के लोगों ने रमेश और सीमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, तुम शहर जाकर भी गरीब ही रहे और हम यहीं रहकर अमीर बन गए। रमेश ने निर्णय लिया कि वह गांव छोड़ देगा और अपने परिवार को लेकर शहर चला जाएगा। जब वह गांव छोड़कर जा रहा था तो सीमा ने गांव की ओर मुड़कर देखा। उसने देखा कि पूरा गांव आग की लपटों में जल रहा है। वह घबरा गई और रमेश से पूछा, पूरा गांव जल रहा है, यह कैसे हुआ? रमेश ने उत्तर देते हुए कहा, इस गांव में आग उसी दिन लग गई थी जब पहली बार हवन कुंडी में थूक गिरा था। यह आग धीरे धीरे बढ़ रही थी। यह गांव केवल तुम्हारी पूजा पाठ और धर्म की शक्ति से सुरक्षित था। तुमने जब गांव छोड़ दिया तब इस गांव का धर्म भी चला गया। अब यह आग प्रत्यक्ष रूप में सामने आ गई है। रमेश ने अपनी पत्नी से आगे कहा, हमारी पृथ्वी भी कुछ पुण्य आत्माओं के कारण सुरक्षित है। जिस दिन ये पुण्य आत्माएं इस पृथ्वी को छोड़ देंगी, उस दिन यह पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए
और अपनी आस्था बनाए रखनी चाहिए। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म, आस्था और पवित्रता का महत्व कितना बड़ा है। हवन कुंडी तो सिर्फ एक प्रतीक थी, लेकिन वह हमें यह याद दिलाती है कि हमारे संस्कार और मूल्य ही हमें सुरक्षित और संपन्न बनाते हैं। जो लोग धर्म और आस्था का अपमान करते हैं, वे धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ते हैं। वहीं जो लोग ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वे सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करते हैं।